हेलो कक्षा 9 के हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो NCERT की किताब है, जिसमें हम लोगों ने पाठ पढ़ना शुरू किया था रैदास के पद, है ना। तो इसमें हम लोगों ने पहला पद इससे पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से लाइन टू लाइन उसका अर्थ, भावार्थ, कठिन शब्द सभी कुछ समझ लिए थे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा पद। 2 ही पद आपके इस पाठ में दिए हुए हैं, तो आज हम दूसरे पद का अच्छी तरह से व्याख्या समझ लेंगे और फिर आगे करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये रही आपकी कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 और पाठ है रैदास के पद, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 2 नंबर का पद। सबसे पहले इसको रीड करते हैं बच्चों। रीड करके ध्यान से इसके भाव को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हिंदी में रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदास नहुरे संतहु, हरि जीऊ ते सभै सरे। एक बार और पढ़ते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, देखिए कैसे पढ़ना है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीऊ ते सभै सरे। है ना। तो बच्चों, इस पद में संत रविदास, है ना, मैंने आपको बताया था कि रैदास नाम से विख्यात थे, लेकिन इनका नाम था संत रविदास, है ना। इनको रैदास भी लिख सकते हैं आप, संत रविदास भी कह सकते हैं। तो संत रविदास जी ने या रैदास जी ने ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी भाव का वर्णन किया है ना। समदर्शी मतलब सबको समान रूप से देखने का भाव। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का भजन करता है, वह समाज में चाहे कितना भी नीचा समझा जाता हो, परंतु ईश्वर की दृष्टि में वह महान होता है। ईश्वर जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत कुछ नहीं देखते। उनके लिए केवल भक्ति और सच्चा प्रेम महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम प्रत्येक पंक्ति को और उसके अर्थ को समझते हैं। तो पहली पंक्ति क्या है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। तो देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। लाल, लाल मतलब मेरा प्रिय या प्रभु या स्वामी या कृपालु। बिनु, बिना। कौन, कौन। गरीब निवाजु, गरीबों पर दया करने वाला, कृपा करने वाला। गुसैया, ये भी स्वामी या ईश्वर के लिए ही ये शब्द यूज किया गया है। माथे, मस्तक पर। छत्रु, स्वामी होने का मुकुट, है ना, धरे रखा है। अब इसका भावार्थ देखिए। हे प्रभु, आप जैसा कृपा करने वाला और कौन हो सकता है ना। आप ही तो हैं जो गरीबों की रक्षा करते हैं, है ना। गरीब निवाज गुसैया मतलब गरीबों की जो रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, और जिनके मस्तक पर स्वामी वाला मुकुट है, या फिर मेरे स्वामी के मस्तक पर
मुकुट है और जो मेरे सिर पर अपने कृपा रूपी छत्र की छाया बनाए रखते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ छत्रुधर को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो वो मुकुट की तरह उनके छत्र जो उनके ऊपर तना हुआ है मस्तक पर, सिर पर, और दूसरा उसी छत्र की छाया कृपा रूपी छत्र इसको हम कहेंगे, जिसकी छाया वो मेरे सिर पर बनाए रखते हैं, ऐसा कहते हैं रैदास जी। हे प्रभु, मेरे ऊपर तुम्हारे जैसे कृपालु और दीनों पर दया करने वाले के सिवा और कौन कृपा कर सकता है। तो कहते हैं कि प्रभु तुम ही तो हो जो दीनों पर दया करते हो, और कौन है जो मुझ पर दया करेगा। तुमने तो मुझ जैसे नीच व्यक्ति के मस्तक पर भी कृपा का छत्र रख दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। जाको छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। ना, तो शब्दार्थ देखिए। जाकी यानी कि जिसे, छोटी यानी छुआछूत या जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को लगती है। तापर तू ही ढरे, है ना, ढेरे नहीं ढरे होगा, उन पर वो द्रवित होता है। नीचहु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। बहुत सारे शब्दार्थ हैं जो आपके पीछे दिए भी हुए हैं ना बच्चों। गोबिंदु, गोबिंदु यहाँ भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, भगवान का पर्यायवाची है। काहू ते न डरे, किसी से भी नहीं डरता। अब देखते भावार्थ। जिसे यह संसार नीच और तुच्छ समझता है। पंक्तियां देखिए, ये देखिए। जाकू छोटी जगत को लागे, तापर तुही ढरे, यानी जिसको जगत जो है, संसार जो है, जिसको छोट मतलब ना छूने लायक, छूत जिसके साथ करता है, जिसे संसार नीच समझता है, तुच्छ समझता है, और जिनसे छूत मानता है, उन पर भी मेरे प्रभु की कृपा होती है ना। वो ये कह रहे हैं, और वह एक वही है मेरा ईश्वर जो उनकी दशा पर भी द्रवित होता है। तापर तुम्ही ढरे, उन पर वो द्रवित होता है। जिससे मिलने में संसार झिझकता है, जिसे नीच मानता है, हे प्रभु उस पर भी तुम कृपा करते हो। मेरे गोविंद, मेरे ईश्वर तो कौन है जो नीच से नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं, और जिन्हें किसी से भय नहीं है, और इसीलिए मुझे भी किसी से डर नहीं है, क्योंकि मेरा ईश्वर जो है मुझ जैसे नीच को भी उच्च बना सकता है। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अंतिम पंक्ति है ये। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरह, कहीं रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीऊ ते सभय तरह। देखिए अब शब्दार्थ देख लीजिए ध्यान से इसमें, क्योंकि हर शब्द का अलग अर्थ है। देखिए, तरे तार दिए या उद्धार किया, नीचहु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, सैनु, ये जो पांचों नाम है ना, ये संतों के नाम है। तो नामदेव जो थे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं, जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। फिर तिलोचनु, जिनको त्रिलोचन कहते हैं, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। फिर सदना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है पीछे। और सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। ठीक है, कबीरू, कबीरू रह गया, कबीर के लिए है ना, कबीर जो रामानंद के शिष्य थे। अब आगे देखते हैं। हरि जीऊ यानी हरि जी से, यानी मेरे भगवान जी से सब है सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं, चलिए बच्चों। रैदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन जैसे संतों का उद्धार किया है ना, जो कि निम्न जो है समूह से बिलोंग करते थे, है ना, उन सब का भी उद्धार किया।
ये बताना चाह रहे हैं। तो संत रैदास जी ये कहते हैं कि हे संतों, सुनो, भगवान की कृपा से ही सभी का उद्धार संभव है, चाहे वो उच्च हो या निम्न हो, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने इन सब संतों के उदाहरण दिए हैं ना, जो कि जिन्हें कि निम्न जाति का माना जाता था। चलिए, तो अंत में क्या कहेंगे हम कि इस प्रकार हमें इस पद से क्या मिला, क्या सिखाया इसने कि ईश्वर की जो भक्ति होती है ना, उसमें जाति, वर्ण, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि का कोई भी स्थान नहीं है। सच्चे हृदय से भक्ति करने वाला व्यक्ति प्रभु का प्रिय होता है और वही वास्तव में ऊंचा होता है ना बच्चों। पढ़ा ना हमने पद, बहुत अच्छी तरह से समझा। अच्छा, अब मुझे क्या बोलना है आपको बच्चों, ध्यान रखिए, आपको समझ में आ गया, मुझे कमेंट करके बताइए आया कि नहीं आया, है ना। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके बहुत अच्छे से, आसान तरीके से, तो वो आपके पास ईजीली पहुँच जाएंगे अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो उसे भी प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि कर भला हो भला। अब आपने धैर्य से इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।